are you? I hope you all will be fine. So today we are going to start a very new chapter, that is polynomial. This is very important chapter because this will also come in your 10th class. Yes, board class में आएगा, है ना? तो काफी important chapter है. तो start करते हैं. Before starting this chapter, let's understand some basic of this chapter. So here are the few terms which you should know. The first one is constant. What is the constant? यहाँ पे constant मतलब क्या है? देखो constant means जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं हमारे पास मैथ्स में वो सारी की सारी क्या है? कांस्टेंट. जितनी भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं 1, 2, 0, वेदर दे आर इन फ्रैक्शन, 5/2, पाई, ये जितनी भी वैल्यूज हैं हमारी ये सारी क्या कहलाई जाती हैं? कांस्टेंट. क्लियर हुआ? कांस्टेंट के बाद हमारा एक दूसरा टर्म आता है दैट इज वेरिएबल्स. तो वेरिएबल मीन्स व्हाट? वेरिएबल मीन्स जो भी हमारे पास जैसे अल्फाबेट्स हैं हमारे x, y, z या A to Z हम बात कर लें, जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं इनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है ना. यहाँ पे x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5, 100, 1000, 10,000, तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, कुछ भी वेरी कर रही है इसकी वैल्यू. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज वेरिएबल्स. क्लियर हुआ? वेरिएबल्स के बाद एक काफी इंटरेस्टिंग टर्म आता है दैट इज कोफिशिएंट, है ना. काफी अच्छा टर्म है ये. कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है? देखो याद रखना जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो कभी भी अकेले नहीं पाई जाएंगे, है ना. कभी भी अकेले नहीं पाए जाएंगे, उनके साथ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर होगी. अब काफी सारे बच्चे इसको देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे सर ये x तो हमारा अकेला है, y हमारा अकेला है, z हमारा अकेला है. अकेला नहीं है. अगर हम x, y और z की भी बात करें तो x के साथ भी अभी 1 मल्टीप्लाई में है. यस, हम उसको लिखते नहीं है बट यहाँ पे जो हमारा 1 है वो भी x के साथ मल्टीप्लाई में है ना. तो अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं, सपोज मैंने x लिखा है, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? तो आंसर है 1 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x. अगर मैं 5x लिखूं, अब मैं बोलूं बताओ x का कोफिशिएंट, देन यू विल से सर 5 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x. क्लियर हुआ? तो x के साथ क्या है? 5 भी है, x के साथ 1 भी है. तो याद रखना कभी भी कोई वेरिएबल अकेला नहीं पाया जाएगा, उसको हमेशा अपने एक दोस्त की जरूरत है और उस दोस्त को मैथमेटिक टर्म्स के फॉर्म में हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट. क्लियर हुआ? इसके बाद एक और वर्ड आता है दैट इज एक्सपोनेंट और पावर. अब ये क्या होता है एक्सपोनेंट और पावर? तो बेसिकली दे आर द सेम टर्म्स, है ना. ये सेम टर्म्स हैं हमारे. कैसे यूज करते हैं, किसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर, देख लेते हैं. देखो आपने 6th, 7th, 8th में हमारे मैथ्स में कुछ चैप्टर्स थे जैसे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, है ना. ये कुछ चैप्टर्स थे. यहाँ पे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स जो होते हैं, स्क्वायर, क्यूब, इनको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो इनको हम डिनोट करते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो छोटा सा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है या किसी भी नंबर के ऊपर जो छोटी सी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना. ये तो ये जो नंबर्स हैं ना, जो भी नंबर्स हैं, x के ऊपर कौन है? 2, 5 के ऊपर 2, y के ऊपर 3, तो ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट और पावर. क्लियर हुआ? दोनों सेम टर्म है. यू कैन यूज पावर एज वेल और आप एक्सपोनेंट भी यूज कर सकते हो, तो कोई डिफरेंस नहीं है. तो क्या होता है एक्सपोनेंट और पावर? किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर के ऊपर जो छोटा सा है ना, छोटा सा जो नंबर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर. अब यहां पे एक और टर्म आता है दैट इज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब ये क्या होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन? देखो ये एक कॉम्बिनेशन है ना. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद सम ऑपरेटर्स, है ना. तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऑपरेटर्स के साथ अब जो बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0. अब यहां पे आप देख सकते हो 2 इज कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, 5 इज कांस्टेंट, y इज वेरिएबल, 0 इज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट और वेरिएबल हो गए. और यहां पे हम क्या देख रहे हैं? ऑपरेटर्स भी है हमारे पास, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है ना. तो जो भी हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं उनको जब हम ऑपरेटर्स को यूज करके उनको कंबाइन कर देते हैं तो जो टर्म बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है.
इसके बाद हमारे पास एक और काफी इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज डिग्री। अब ये डिग्री क्या है? देखो डिग्री भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। डिग्री बेसिकली क्या होता है, एक्सपोनेंट और पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं, लेकिन डिग्री जब हम बोलते हैं तो वो एक पर्टिकुलर केस में बोलते हैं, हर केस में नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 5y इक्वल टू 0 है ना, या इक्वल टू 6 लग रहा है, ये इसको 0 कर लेते हैं। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पावर की बात करूं, देखो पावर और डिग्री का डिफरेंस अभी आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द पावर ऑफ x? 2। व्हाट इज द पावर ऑफ y? 3। एंड व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ y? 1, क्योंकि पावर और एक्सपोनेंट 1 एक ही होते हैं। याद रखना, जिस भी वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1। तो क्लियर हुआ, एक्सपोनेंट और पावर क्लियर हुआ। बट नाउ आई एम आस्किंग टू यू, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? यानी इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? तो देखो डिग्री यहां पे ना तो 2 है ना 1 है, डिग्री यहां पे याद रखना 3 है। डिग्री क्या होगा यहां पे? 3। अब 3 ही क्यों? क्योंकि डिग्री जो होता है, डिग्री याद रखना, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। क्लियर हुआ? तो ये कुछ बेसिक टर्म है, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी जब हम पॉलिनोमियल आगे पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स यूज होंगे, है ना। वेरिएबल भी यूज होगा, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट, पावर, ये सारे टर्म यूज होंगे। क्लियर हुआ? तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। तो क्लियर हुआ, यहाँ पे हमने अभी कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी थी जो जानना बहुत जरूरी था, उसको हमने क्लियर किया। अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि इस पॉलिनोमियल का मतलब क्या है ना, क्योंकि भैया चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो उसको जानना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, गुमनाम तो छोड़ नहीं सकते इस चैप्टर को हम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पॉली, इसको हमने डिवाइड कर लिया है 2 टर्म में, एक है पॉली और दूसरा है हमारा नॉमियल्स। पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी, एंड व्हाट अबाउट नॉमियल्स? नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो क्या बन रहा है? मैनी टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गया कि ये वर्ड बना कैसे, है ना, 2 वर्ड्स को जोड़ के बना कैसे। अब बेसिकली पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? देखो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट और पावर होल नंबर के फॉर्म में हो, दोबारा से बोलता हूं मैं, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट होल नंबर के फॉर्म में हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखता हूं जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहां पे x की जो पावर है वो 2 है, यहां पे x की जो पावर है दैट इज 1। तो 2 और 1 क्या है? 2 और 1 इज बेसिकली होल नंबर, है ना। कोई फ्रैक्शन में नहीं है हमारी पावर, ना माइनस लगा है, कुछ भी नहीं है, इंटीजर्स के फॉर्म में भी नहीं है, नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में, सिंपल हमारी होल नंबर्स के फॉर्म में है। तो ऐसा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो देख लेते हैं, दूसरे एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, 2/x की पावर 3 प्लस 6x प्लस 7। चलो अब जल्दी से बताओ कि ये हमारा पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? उसका रीजन है, देखो जब आप सॉल्व करोगे तो ये x जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 2x की पावर -3 प्लस 6x प्लस 7, यही बन जाएगा। अब यहां पे आप देख सकते हो x की पावर क्या है? -3, x की पावर 1, वही यहां पे x की पावर 2, x की पावर 1। जबकि मैंने क्या कहा था? पॉलिनोमियल सिर्फ वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका एक्सपोनेंट और पावर क्या होल नंबर के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे ये होल नंबर तो हुआ नहीं, क्योंकि भैया होल नंबर तो 0 1 2 3 4 होते हैं ना, माइनस में तो जाते नहीं है होल नंबर। तो ये हमारा, याद रखना, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई थिंक आपको पॉलिनोमियल क्लियर हुआ होगा कैसे बना है। इस तरीके से बना है, मैनी टर्म्स। और होता क्या है पॉलिनोमियल? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम उसकी एक्सपोनेंट को होल नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। चलो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको और अच्छे से देख लेते हैं। देखो अभी हमने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज डिग्री, दैट इज
डिग्री। तो वो बेसिकली डिग्री क्या था? डिग्री की अगर हम बात करें तो देखो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है ना। तो हमने क्या कर रखा है, डिग्री के बेसिस पे हमने अपने पॉलिनोमियल का डिवीजन कर रखा है। यानी अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, 2 है तो क्या बोलेंगे, 3 है तो क्या बोलेंगे, है ना। इस तरीके से हमने अपने पॉलिनोमियल्स को नाम भी दे रखे हैं। तो देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पॉलिनोमियल को किस टाइप से डिवाइड कर रखा है। डिग्री जिसकी 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आंसर है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मैं अगर एक एग्जांपल दे दूं तो x प्लस 2, ध्यान से देखो x की पावर कितनी है? 1 है, देन इट विल बी नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ कम टू द सेकेंड, अगर डिग्री 2 है तो क्या बोलेंगे? तो आंसर है भैया इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इसका एक एग्जांपल दे दो, तो दे दिया एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यहां पे आप देखो डिग्री कितनी है? 2, तो उसको हमने क्या बोला? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो अगर किसी की डिग्री 3 है ना, अगर किसी की डिग्री क्या है? 3, तो उसको क्या बोलेंगे? तो भैया डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर इसका भी एग्जांपल दे दो जल्दी से, तो दे दिया एग्जांपल, 7x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो यहां पे आप देख सकते हो व्हाट इज द पावर ऑफ द x, और वी कैन से दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ द x, दैट इज 3। तो ये हो गया आपका किसका एग्जांपल? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो डिग्री के बेसिस पे हमने अपने पॉलिनोमियल्स को 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है। पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। अच्छा, अभी अभी हमने टर्म्स के बारे में बात की थी, तो क्या कोई डिवीजन टर्म्स के बेसिस पे भी हो सकता है कि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक है, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है तो क्या बोलेंगे, 2 टर्म है तो क्या बोलेंगे, 3, 4, 5, तो क्या हमने इन टर्म्स को भी नाम दे रखा है? तो देखो आंसर है हाँ, हमने दे रखा है। तो अगर हम सिंगल टर्म की बात करें, सिंगल टर्म की अगर हम बात करें तो सिंगल टर्म को भी हमने एक बढ़िया सा नाम दे रखा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सिंगल टर्म, देखो सिंगल टर्म कैसे होते हैं? सिंगल टर्म यानी एक ही टर्म होगा उसमें, जैसे 5x, अब इसके साथ प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, सिंगल यही है। 7y कुछ भी नहीं है प्लस माइनस में, है ना। तो ये हमारे सिंगल टर्म है। 5x अपना एक अकेला टर्म है, 7y अपना एक अकेला टर्म है। तो क्या सिंगल टर्म को हमने नाम दिया है? तो आंसर है दिया है। नाम क्या है इसका? बहुत ही प्यारा सा नाम है इसका, मोनोमियल। मोनोमियल। देखो मोनो मतलब ही होता है क्या? सिंगल। मियल, मियल भैया अभी अभी बताया था, नोमियल। नोमियल मतलब क्या होता है? टर्म। तो सिंगल टर्म मोनोमियल। क्लियर हुआ? डबल टर्म देख लेते हैं, डबल टर्म, डबल टर्म देख लेते हैं। तो डबल टर्म कैसे हो जाएंगे? इन्हीं के साथ कुछ ऐड कर देते हैं, 5x प्लस 2। ये देखो 2 टर्म आ गए यहां पे। अब ये पूरे को अगर हम कंसिडर करें तो 2 टर्म है, एक ये और एक ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल। भैया बाय मतलब ही होता है, बाय, BI, इसका मतलब ही होता है 2 टर्म, है ना। तो वो पॉलिनोमियल विच इज हैविंग ओनली 2 टर्म, दैट विल बी नोन एज बाइनोमियल। एक और देख लेते हैं, लास्ट और देख लेते हैं, जिसमें हम ट्रिपल टर्म बोल सकते हैं या 3 टर्म बात कर लें। 3 टर्म्स, 3 टर्म्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 5x प्लस 2y प्लस 1। अब आप यहां पे देख सकते हो 3 टर्म आ रहे हैं, 1, 2, 3। तो इन तीनों टर्म को क्या बोलेंगे? इसका भी हमने एक नाम दिया है, दैट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। क्लियर हुआ? तो नाम से समझ में आ रहा है, मोनो मतलब सिंगल, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो याद रखना पॉलिनोमियल के हमने क्लासिफिकेशन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो हमारे पास 1, 2, 3
वहीं अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो क्लासिफिकेशन हमने की है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो हमारे पास आते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ यहां तक? तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो ये भी हमारे बेसिक में ही आता है, हालांकि हमने 6, 7, 8 में इसको पढ़ रखा है, बट क्योंकि अब इसको हमें थोड़ा और अच्छे लेवल पे पढ़ना है, तो देखो बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना बेसिक के हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। चाहे आप कोई भी काम करो, आपको उसका बेसिक आना चाहिए। तो क्लियर है यहां तक? तो अब थोड़ा सा और हम एक दो चीज जो बची हुई है, रिमेनिंग है, उनको और देख लेते हैं, देन हम अपना इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। देखो, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखो। सपोज हमें एक पॉलिनोमियल दिया है। अच्छा, पॉलिनोमियल को डिनोट करने का एक तरीका है p ब्रैकेट में x, p फॉर पॉलिनोमियल, और x मींस व्हाट? x मींस जो x है हमारा, x विल टेल यू द फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो जैसे कि अगर मैं x की बात करूं, यानी आपका जो पॉलिनोमियल है वो पूरा x के टर्म में होगा। फॉर एग्जांपल 5x + 2, ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने क्या बोला, मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको x की जगह वैल्यू पुट करती जानी है। अगर आप x की जगह 1 डालोगे, अब यहाँ पे किसका फंक्शन था? पहले ये पॉलिनोमियल x का फंक्शन था, तो x के टर्म में था। अब ये किसका है? x की जगह क्या डाल रहे हो आप? 1। तो यानी जो भी आपका पॉलिनोमियल है, यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x। अब देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1 हियर, +2, solve this, 5 1 5 + 2 7. Now you will get the answer, ठीक है। तो what is the value of the polynomial? 7 is the value of the polynomial. वहीं अगर 2 फाइंड आउट कर लेते हैं, हम 2 डाल देते हैं 2। अगर हमने 2 पुट किया तो क्या होगा? 10 + 2 12। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरी वैल्यू आ गई 12, है ना। इसी तरीके से सपोज अगर मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूं -2/5, -2/5। अब क्या होगा? तो देखो 5 माइनस का 2/5 + 2, तो 5 से 5 कटा, -2 + 2 0। तो यहां पे आप देखो, एक चीज देखना है, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करनी है, जो कि आपको थ्रू आउट द चैप्टर आपको वही पढ़ना है। अच्छा, हमने 1 डाला था, देन वी विल गेट 7। व्हेन वी पुट 2, then we got 12, but when we put -2/5, then what we got? 0। तो ये 0 क्या इंडिकेट कर रहा है? देखो, जब हमने 1 डाला तो 7, 2 डाला तो 12, बट जैसे ही हमने -2/5 डाला तो हमारा आंसर आया 0। अब इस 0 का मतलब क्या हुआ? याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पे आंसर 0 आता है, तो वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। यानी -2/5 क्या है? -2/5 is the 0 of the polynomial। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में अगर आप -2/5 डालते हो तो आंसर क्या आएगा? 0, और वही आपका क्या होता है? सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करके बताओ या सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बताओ, तो आपको वही वैल्यू डालनी है जिससे आंसर क्या आने वाला हो? 0 आने वाला हो। तो यहाँ पे 1 0 नहीं कहलाएगा, 2 0 नहीं कहलाएगा, लेकिन -2/5 0 कहलाएगा, क्योंकि इसको पुट करने पे आपके पॉलिनोमियल का आंसर कितना आया? 0। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, यहाँ पे मैं ले लेता हूं जैसे 7x + 5, 7x + 5। अब सपोज मैं यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूं, जैसे 1 पुट किया तो 7 1 जा 7 + 5 दैट इज 12। 2 पुट करेंगे तो कुछ आएगा, 3 पुट करेंगे तो कुछ आएगा। तो जब तक आपका 0 ना आए ना, तब तक वो 0 नहीं कहलाएगा पॉलिनोमियल का। बट जैसे ही कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पे अगर आपका पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है, देन वो वैल्यू क्या कहलाएगी? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और आपको चैप्टर में काफी बार ये बोला भी जाएगा, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब आप 0 फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको वही पर्टिकुलर वैल्यू डालनी है, या आप रैंडमली चेक भी कर सकते हो कि किस वैल्यू को पुट करने पे 0 आ रहा है। जिसको भी पुट करने पे 0 आएगा वही आपका 0 कहलाएगा।
एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ तो सपोज चलो 0 नहीं है, सपोज x प्लस 5, तो x प्लस 5 में अगर आप 1 डालते हो तो क्या आएगा, 1 प्लस 5 दैट इज 6, तो आपका 1 0 नहीं हुआ। वहीं अगर आपने डाला -5, तो देखो x की जगह -5 लिखा, -5 प्लस 5 0, तो -5 क्या कहलाएगा, -5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? तो -5 आपका 0 कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी भी आपको अगर 0 पूछा जाए तो क्या करना है, वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल पे डालने पे 0 आएगा वही आपका 0 कहलाएगा। तो क्लियर हुआ? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सो इन दिस वीडियो आई जस्ट गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अभी जो मेन चैप्टर है वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या बोल सकते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।